ज्ञान प्रकाश आकुल वह बड़ा नाम होते हैं जिनकी लोकप्रियता का कोई पारावार नहीं। उनके लिए कई बार पर्चे आए कि हम आकुल जी को सुनना चाहते हैं, हम आकुल जी को सुनना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां उनकी प्रसिद्धि के लिए बजाइएगा। ज्ञान प्रकाश आकुल आपके अवध क्षेत्र का वह बड़ा नाम होता है जिसने केवल और केवल कविता के दम पर अखिल भारतीय स्तर पर कविता का लोहा मनवाने का काम किया, वो ज्ञान प्रकाश आकुल होते हैं। इन जैसे कवियों के लिए भूमिका बनाना मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात होती है, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर शिवम अंबर जी की 4 पंक्तियां, जो लगता है मुझे कि शिवम अंबर जी ने भी आकुल जैसे रचनाकारों के लिए लिखी होंगी, मैं 4 पंक्तियां डॉक्टर शिवम अंबर जी की पढ़ता हूं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। वो अपने अध्यक्षीय काव्यपाठ के क्रम में पुनः काव्यपाठ करेंगे। लेकिन आप सभी की भरपूर मांग पर, अगर मांग है तो जोरदार तालियां बजाइए अगर आप आकुल जी को सुनना चाहते हैं तो। कि चंद आंसू चंद आहें और कुछ गजलें, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें मेहनत लग रही है, आवाज बढ़ाई थोड़ा। चंद आंसू चंद आहें और कुछ गजलें, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई हैं। लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगाजली हमने उठाई है। आइए जोरदार तालियां और आपका लाडला गीतकार कवि आपके बीच ज्ञान प्रकाश आकुल। बरसों पहले हमको बड़ी टेंशन हो रही है कि जब यहाँ बुढ़वा बाबा पर कवि सम्मेलन नहीं होता होगा, जिस रात, उस रात बच्चे कहाँ सोते होंगे। बरसों पहले सावन छूकर गुजरा था, बरसों पहले सावन छूकर गुजरा था, यूं लगता है बाल अभी तक गीले हैं। बरसों पहले सावन छूकर गुजरा था, यूं लगता है बाल अभी तक गीले हैं। दोनों जाने किस मौसम में बिछड़े थे, दोनों के रूमाल अभी तक गीले हैं। वाह वाह। प्रिय भाई योगेंद्र योगी का ये शुभ संयोजन है। मैं आप सबके लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। कि भूलने का हुनर नहीं आता, भूलने का हुनर नहीं आता, सबके कदमों में सर नहीं आता। कितनी शिद्दत से बुलाया तुमने, मर ही जाता अगर नहीं आता। प्रधान जी आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। आज की शाम खूबसूरत है, आज की शाम खूबसूरत है, आज कितना हंसी मुहूर्त है। सारी दुनिया न चाहिए मुझको, मुझको बस आपकी जरूरत है। बाह में तुमने बाह ले ली है, मेरे हाथों में एक हथेली है। बाह में तुमने बाह ले ली है, मेरे हाथों में एक हथेली है। आजकल दिल का हाल मत पूछो, आजकल झोपड़ी हवेली है। वाह 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 वाह। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। कितना अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अब ठिकाना कहीं नहीं मुझको, अब ठिकाना कहीं नहीं मुझको, कहीं नहीं मुझको, दिल लगाना कहीं नहीं मुझको। अब ठिकाना कहीं नहीं मुझको, दिल लगाना कहीं नहीं मुझको। आज से तेरे 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 दिल में रहना है, आज से तेरे दिल में रहना है, और जाना कहीं नहीं मुझको। क्या कहने, वाह 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 वाह। थोड़ा सा और पढ़ता हूं, अच्छा सुन रहे हैं। हम लड़कों को बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि कैसे भी करके कोई सरकारी नौकरी कर लो, फिर जिस लड़की पे उंगली रख दोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन हम सरकारी नौकरी वालों को क्या मिलता है आखिर में, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत। कि कह के बस एक वचन मार दिया, कह के बस एक वचन मार दिया। यहाँ हमको इस गांव के 2 दामाद दिख रहे हैं, एक योगी और दूसरे आशीष मिश्रा जी बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूं। कह के बस एक वचन मार दिया, तुमने पत्थर से सुमन मार दिया। वाह। कह के बस एक वचन मार दिया, तुमने पत्थर से सुमन मार दिया। जानकी हो कहाँ चली आओ, मैंने सोने का हिरन मार दिया।
भाई कमाल है, कमाल कमाल। हम कहाँ छोड़ने ही वाले थे, हम कहाँ छोड़ने ही वाले थे, भाग्य रथ मोड़ने ही वाले थे, वाह। पर अचानक से गिर गया पर्दा, हम धनुष तोड़ने ही वाले थे, हम धनुष तोड़ने ही वाले थे। थोड़ा सा और पढ़ता हूं। कुछ सुनाने का मन नहीं होता, कुछ सुनाने का मन नहीं होता, मुस्कुराने का मन नहीं होता, कुछ सुनाने का मन नहीं होता, मुस्कुराने का मन नहीं होता। उसकी डोली चली गई जब से, गांव जाने का मन नहीं होता। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। गांव जाने का मन नहीं होता। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। पाई पाई निगल गई उसको, पाई पाई निगल गई उसको, जग हंसाई निगल गई उसको। वो पढ़ाई में तेज था लेकिन बेवफाई निकल गई उसको। वाह वाह वाह। तुम जवाबों से प्यार कर लेना। मेरे बाद की पीढ़ी कविताएं सुन रही है। तुम जवाबों से प्यार कर लेना, अपने ख्वाबों से प्यार कर लेना। इन गुलाबों में बहुत कांटे हैं, तुम किताबों से प्यार कर लेना। वाह। वाह वाह। एक बार जोरदार तालियां। जैसा ज्ञान विकास आदि को सुना जाता है। ये अद्भुत अद्भुत दृश्य है गुरु शिष्य परंपरा का। जोरदार तालियां एक बार हो जाए, घनीभूत तालियां। लड़कों की जिंदगी से चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। आह असफल प्रयास क्या होगा। कितनी ही बार हम तैयारी करते हैं, सफल नहीं हो पाते। एक तनाव पैदा होता है दिमाग में, मन में। मैंने चार पंक्तियों में कहने की कोशिश की है। आह असफल प्रयास क्या होगा, दर्द इतना भी पास क्या होगा। उसने मम्मी का फोन काट दिया, इससे ज्यादा उदास क्या होगा। वाह वाह, अरे अद्भुत कविताएं। फूल में खार में नहीं मिलते, पुष्प जयमाल तक नहीं पहुंचे, दीप भी थाल तक नहीं पहुंचे। पुष्प जयमाल तक नहीं पहुंचे, दीप भी थाल तक नहीं पहुंचे। हमने सिंदूर कर लिया खुद को, पर तेरे बहाल तक नहीं पहुंचे। फूल में खार में नहीं मिलते, फूल में खार में नहीं मिलते, जीत में हार में नहीं मिलते। गीत मिलते हैं उसकी आंखों में, गीत बाजार में नहीं मिलते। वाह 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 वाह। एक गजल के 2-3 शेर पढ़ता हूं। हाँ, इरशाद। कि साथ अपना बड़ा पुराना था, साथ अपना बड़ा पुराना था, बड़ा पुराना था, इस तरह छोड़कर न जाना था। साथ अपना बड़ा पुराना था, इस तरह छोड़कर न जाना, इस तरह छोड़कर न जाना था। हारते थे तो हार जाते हम, आपको साथ तो निभाना था। आए हाय, वाह वाह वाह। हारते थे तो हार जाते हम, आपको साथ तो निभाना था। बहुत अच्छा शेर है, बड़ा संजीदा शेर है। हारते थे तो हार जाते हम, तुमको साथ तो निभाना था। आजकल आप भी अकेले हैं, आजकल आप भी अकेले हैं, आपके साथ तो जमाना था। वाह 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 वाह। आजकल आप भी अकेले हैं, आपके साथ तो जमाना था। आजकल आप भी अकेले हैं, आपके साथ तो जमाना था। काश कुछ दोस्त भी बना लेते, हाँ। सिर्फ घर ही नहीं बनाना था। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। काश कुछ दोस्त भी बना लेते, सिर्फ घर ही नहीं बनाना था। एक गजल के 2-3 शेर और पढ़ता हूं। अता करे सर। मन न होगा मगर गई होगी, मन न होगा मगर गई हो, मगर गई होगी, वो न जाने किधर गई होगी। मन न होगा मगर गई होगी, वो न जाने किधर गई होगी, वो न जाने किधर गई होगी। उसने 2 फूल रखे कागज पर,
7 दिन हो गए गए उसको, 7 दिन हो गए गए उसको, अब तो मेहंदी उतर गई होगी। वाह वाह। उसने देखिए, फोन में आप लोग व्यस्त होते हैं तो अच्छी पंक्ति मिस कर जाते हैं, इसलिए फोन जेब में रखें। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मिलेगी मीडिया मुशायरा पर, और सुने ज्ञान प्रकाश आकुल क्या सुना रहे हैं। कि मन न होगा मगर गई होगी, वो न जाने किधर गई होगी। 7 दिन हो गए गए उसको, अब तो मेहंदी उतर गई होगी। उसने 2 फूल रखे कागज पर, उसने 2 फूल रखे कागज पर, कोई तस्वीर मर गई होगी। उसने 2 फूल रखे कागज पर, कोई तस्वीर मर गई होगी। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, ये गजल के एक मतलब 2-3 शेर। कि आखिरकार नहीं बन पाया, कुछ भी यार नहीं बन पाया। आखिरकार नहीं बन पाया, कुछ भी यार नहीं बन पाया। शायर बनकर घूम रहा हूं, तेरा प्यार नहीं बन पाया। शायर बनकर घूम रहा हूं, तेरा प्यार नहीं बन पाया। और ऐसा नहीं है कि प्रेम में सब कुछ खराब ही होता है, कुछ बातें अच्छी भी होती हैं। कि शायर बनकर घूम रहा हूं, तेरा प्यार नहीं बन पाया। अच्छा है जो उसका भाई थानेदार नहीं बन पाया। अच्छा है जो उसका भाई थानेदार नहीं बन पाया। रिश्ता है लेकिन मैं उसका रिश्तेदार नहीं बन पाया। रिश्ता है लेकिन मैं उसका रिश्तेदार नहीं बन पाया। मित्रों, एक घटना से जोड़ना चाहता हूं। मुझे नहीं पता है कि यह कविता मैं इससे पहले मैंने यहाँ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अगर मैं इस कविता को दोहरा रहा हूँ तो फिर भी उसे वैसे सुन लेना जैसे मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। एक घटना से आपको जोड़ना चाहता हूँ। तालियां आप बजा चुके हैं, तालियां आप ना भी बजाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मन से कविता सुनिएगा। 12 पंक्तियों की कविता सुनाना चाहता हूँ आपको। स्वागत है। कविता का छोटी सी भूमिका है। अभी कोरोना काल के पहले अखबार में एक कटिंग तैर रही थी और वो हमारे सोशल मीडिया पर फ़ोन में आ गई थी, फेसबुक और व्हाट्सएप पे तैर रही थी। एक माँ का चित्र था और उसके नीचे कंकाल का चित्र था। उसके नीचे छपा था कि ये उस माँ का कंकाल है जिसका बेटा प्रदेश में विदेश में कहीं नौकरी करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और मुंबई की बहुमंजिला इमारत में ये कंकाल पाया गया है। मैंने कल्पना की है कि उस माँ के साथ क्या हुआ होगा। 12 पंक्तियों की कविता लिखी है। किसी दूसरे देश में अगर ये घटना घटती तो संभवतः ये कविता का विषय न होता, लेकिन भारत में अगर ऐसी घटना घटती है, श्रवण कुमार के देश में, विवेकानंद के देश में अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो ये कविता का विषय होता है और ज्ञान प्रकाश आकुल इस पर कविता लिखता है। मैं 12 पंक्तियों की कविता आपके बीच रखता हूँ। विचार कीजिएगा कि उस माँ के साथ क्या हुआ होगा जिसका कंकाल बहुमंजिला इमारत में बरामद होता है और बेटा प्रदेश में रहता है। कि किसी रात सोते सोते लकवे का दौरा पड़ा, आंख खुलती न थी परंतु खोलती रही। हाथ था बेजान पर सपने ही सपने में आसपास मोबाइल को टटोलती रही। लेटे लेटे बेटे की तलाश करती थी आंखें। मेरे भाई, उस कंकाल का मुंह खुला हुआ था। चित्र में ऐसा दिख रहा था। मैंने कल्पना की कि आखिर उस कंकाल का मुंह क्यों खुला रह गया होगा। कि किसी रात सोते सोते लकवे का दौरा पड़ा, आंख खुलती न थी परंतु खोलती रही। हाथ था बेजान पर सपने ही सपने में आसपास मोबाइल को टटोलती रही। लेटे लेटे बेटे की तलाश करती थी आंखें, नयनों में एक तस्वीर डोलती रही। प्राण निकले तो मुंह खुला का खुला ही रहा, सांस 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 बेटा बेटा बोलती रही। निश्चित रूप से माँ ने अंतिम शब्द बेटा कहा होगा और इसी के साथ माँ का मुंह खुला रह गया होगा। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। जब आसपास के लोग आते हैं, उस माँ की गृहस्थी की तलाशी ली जाती है तो उसमें से जो भी सामान बरामद होता है, मैंने एक सूची बनाई है कि उस माँ के बक्से से आखिर ऐसा क्या निकला होगा। कि छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले, टोपियों के छोटे छोटे कोन माँ सहेजे थी। क्या बात है। एकमात्र बेटा था उस माँ का और माँ ने उस बेटे से जुड़ी हुई ऐसी कोई याद नहीं थी जो माँ के बक्से में ना हो।
कि छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले, टोपियों के छोटे छोटे कोन माँ सहेजे थी। कक्षा 1 की थी एक फटी सी किताब और पर कारपट रीति कोन माँ सहेजे थी। वाह कंचे और कागज के राकेट तुड़े मुड़े थे, साथ में खिलौने वाला फोन माँ सहेजे थी। आएगा जो बेटा तो वो नजर उतार लेगी, पोटली में राई और लोन माँ सहेजे। वाह वाह भाई कमाल, वाह। मैं इस पूरी घटना को गोल करते हुए समाहार की 4 पंक्तियां देकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि दूसरे की आंख का जो आंसू नहीं पोछे, वह चाहे हो पहाड़ चाहे राई किस काम की। दूसरे की आंख का जो आंसू नहीं पोछे, वह चाहे हो पहाड़ चाहे राई किस काम की। खून जिसका पिया है पेट उसका न भरे, चाहे जितनी हो वो कमाई किस काम की। छोड़े जो बुजुर्गों को बेसहारा दूर कहीं, ऐसी जिंदगानी मेरे भाई किस काम की। माँ की अर्थी का बोझ भारी लगे जिसको, वो कंधा किस काम का, कलाई किस काम की। बहुत बहुत धन्यवाद।